हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। पता है क्या, मुझे ना एक कमेंट शिद्दत से याद आ रहा है। वो जो शीला और लुकमान, यही नाम है ना, कि उनके आने की जब यहाँ पर ख़बर का सिलसिला उठा था तो किसी ने सितारा के व्लॉग में कमेंट किया था कि सितारा, जो भी तुम्हारे घर अब रिश्तेदार आता है ना, तो बस उस रिश्तेदार से घर के बाहर मिलो और उसको वहीं से चलता कर दो। तो मैं सोच रही थी, ना करो कभी किसी के साथ, ना करो कभी किसी के साथ कोई सलूक ऐसा, ना करो कभी किसी के साथ कोई सलूक ऐसा कि जो तुम्हारे साथ करता तुम्हें नागवार होता। बस ऐसे ही मेरे जहन में ये एक जो बात है ना, ये आ गई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। अच्छा, अगर फ़ैन का नॉइज़ आए तो काइंडली उसे इग्नोर कीजिएगा। सितारा के आज के व्लॉग पर रिव्यू करते हैं। तो बिग बॉस, ये कैसा आज का व्लॉग था कि ये है हमारे बॉस। तो भाई खैर जी, इस पर हम रिव्यू करेंगे। सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है इनके रिजॉर्ट से और वहाँ पर नाश्ता आया हुआ होता है, हलवा, चने का सालन और जनाब सितारा के लिए बॉइल्ड एग्स, केटल भर के चाय, साथ में कप्स है ना। तो सितारा ने कहा वो तो सिर्फ बॉइल्ड एग लेंगी और चाय लेंगी, बाकी उनके हस्बैंड, यानी हस्बैंड सर के ताज मिस्टर साजिद, वो बाहर गए हैं थोड़ा अपना उनका क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारने। अब पॉसिबल है भाई कि उनका कोई व्लॉग आए, अदरवाइज उनका व्लॉग हमें इस बार बिल्कुल नज़र ही नहीं आया, क्योंकि जब तक ना वो मतलब अकेले आए थे कराची तो कितना एक्टिव थे, व्लॉग पे व्लॉग, व्लॉग पे व्लॉग, तारीख पे तारीख। लेकिन अभी उनके व्लॉग्स बिल्कुल ही ना शॉर्ट हुए हुए हैं। तो मे बी पॉसिबल एक आध व्लॉग बनाने का उनका भी दिल हो, वो भी बाहर निकल गए हो, कोई अता भाई और कोई इधर, और उधर एक और भाई थे ना आपके, वो जो रिपोर्टर थे जिनका चैनल भी था, पता नहीं उनके साथ अब आप लोगों के टर्म्स हैं नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ हाल अहवाल मुलाकात हमने नहीं देखी। वो तो खैर कैमरा पर आते हैं ना, उनकी फैमिली मतलब उनके बच्चे भी आते हैं जब आप लोग उनके घर गए थे, ऐसा नहीं कि वो कैमरा पर नहीं आते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टिल मिसिंग है। सितारा ने कहा 4 से 5 दिन का उनका ये स्टे रहा। तो सितारा, अगर 4 से 5 दिन का स्टे है तो कोई यूं ही उठकर तो नहीं आ जाता ना, मतलब एक प्लानिंग करता है, अपने जहन में सोचता है मुझे इस ट्रिप के लिए निकलना है। पीछे अम्मी हैं, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उनको अभी देखने घर पर लोग आए हैं, उनका हमने अभी ट्रीटमेंट लिया है, दवाएं उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दी। और सितारा, ऐसे में अगर खुदा ना करे कोई एक ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे अम्मी का बीपी बढ़ गया था आपने बताया, और कोई बदहतियाती हो जाए, उनका खुदा ना करे बीपी रेज़ हो जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें मैं सोच रही थी। इतना लंबा ट्रिप कि अम्मी के साथ आपके 2 बच्चे और बैक पर कौन, बाबर और बाबर की मिसेस, वो कि वो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन खुदा ना करे अगर हो जाए। आपने इस बारे में नहीं सोचा कि अम्मी को इस सिचुएशन में, कि जब उनका बीपी इस हद तक शूट हुआ हो, उनकी आइज़ के अंदर एक पैच आया हो, उनको यूँ छोड़ कर के आना, क्या ये सेफ़ है? और उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़ाहिर-सी बात है जो चीज़ें आप मॉनिटर कर सकती हैं, मिस्टर साजिद देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो कैमरा लॉगिन हुए हुए हैं इनके मोबाइल पर, और वो अच्छे से तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अम्मी के लिए सँभालना मेरे ख़्याल में आसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का जो मेंबरशिप है आप उनको वो दिलवा कर आईं, ताकि अगर आप कराची में हैं तो वहाँ पर बच्चा जो है वो बोर ना हो, वो एंजॉय करे। ट्यूटर घर पर आ रहे हैं, तैयबा के स्कूल का हमें नहीं पता उसका क्या सिलसिला है, एग्ज़ाम्स का क्या सिलसिला है, और आयत को एन एग्ज़ाम डेज़ में 4 से 5 दिन के लिए अपने साथ लेकर के आ जाना, मतलब स्कूल क्या इस तरह की एग्ज़ाम के डेज़ में हॉलीडेज़ ना हो और इस तरह की आप लीव लें, तो क्या वो अलाउ करता है? ये सारे सवाल हैं जो मेरे ज़हन में उठ रहे हैं, क्योंकि आप बेहतर से बेहतरीन स्कूल्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पर उतने ही ज़्यादा रूल्स होते हैं। अगर वो फलां डेज़, ढिमका डेज़, हर चीज़ के लिए, ओकेज़न के लिए फ़ीस आपसे लेते हैं ना, तो वो उतने ही ज़्यादा रूल्स भी बनाते हैं ना, और वो स्ट्रिक्ट होते हैं थोड़ा इन तमाम तर मामलात को लेकर। बट मैं थोड़ा हैरान हूँ ये चीज़ें देखकर। खैर एनीवेज़, सितारा ने कहा कि हस्बैंड हलवा पूरी खाने निकले हैं। मेरे ख़्याल में हलवा पूरी तो सितारा आपके साथ वो यहाँ भी एंजॉय कर सकते थे, मुझे लगता है कुछ और मामलात होंगे। खैर, क्योंकि कार ली है, हो सकता है कुछ उसका पेपर वर्क हो, ये तमाम तर सिलसिले हों। खैर जी, सितारा फिर रेडी होती हैं और निकलती हैं। आयत का नाश्ता हमने नहीं देखा, सितारा ने वही अपना रेड ड्रेस पहना। सितारा बहुत स्लिम लग रही है, नो डाउट, है ना।
और उसके बाद सितारा जो हैं वो निकल के गईं, कार में बैठी और कहने लगी आज उनको जाना है डॉल्मेन मॉल की तरफ, क्योंकि जो उनकी खाला हैं उन्होंने दोबारा से इनको टाइम दिया है, दावत दी है। मैं समझ नहीं पाई, मैं तो ये समझी थी जैसे सितारा ने कहा था ना कि खाला ने कहा है कि अब जाओ तो मुझसे मिल के जाना, तो मुझे लगा था आप उनके घर जाएंगी, वहाँ जाकर थोड़ा सा हाई टी टाइप कोई चीज़ होगी, होता है ना चाय पे आप आ जाएं, ठीक है हमारे साथ आपने डिनर कर लिया, थोड़ा सा चाय पर आओ, थोड़ा सा घर वाला माहौल है, वहाँ बैठकर हम सब बातें करते हैं, साजिद जो है ना वो तुम्हें और आयत को छोड़कर चला जाए और इस तरह हम एक पूरा डे स्पेंड कर लेते हैं सितारा, या हाफ डे स्पेंड कर लेते हैं, फिर इतना टाइम दे देना, साजिद आएगा और तुमको ले जाएगा। इस तरह हमारा एक क्वालिटी टाइम जो सिर्फ खाने पर ही नहीं होगा बल्कि हम कुछ दिल की बातें शेयर कर लेंगे, अम्मी से वीडियो कॉल पर बात करवा देती, ये सारे सिलसिले देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो मिसिंग है ना वो नज़र आई हैं। खैर, सितारा जो हैं वो निकलती हैं और डॉल्मेन मॉल की तरफ जाते हुए वो कहती हैं कि जो स्टेयर्स है ना, एक्सेलेटर बोलते हैं मेरे ख़्याल में उसको, है ना, मतलब एलिवेटर तो वो लिफ्ट होती है, एक्सेलेटर कहलाती है ये। तो सितारा ने कहा मुझे नाम नहीं आता और मैं उस पर इतना डरती थी, लेकिन अब तो ज़ाहिर-सी बात है सितारा दुबई क्या, सऊदीया क्या, माशाअल्लाह हर जगह होकर के आई हैं और मलेशिया, थाईलैंड सब जगह घूम फिर कर के आ गई हैं, तो वो डर एक बार का ही होगा, फिर कराची में मल्टीपल टाइम्स जब अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए, वो जो एक टाइम आया इनकी लाइफ में, तो वो तमाम तर सिलसिले। अच्छा ये लोग पहुँचते हैं वाक़ईतन माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत डॉल्मेन, और जिस तरह उसका एक फूड कोर्ट है, अल्लाह पाक शादो आबाद रखे हर कोने, हर गोशे, हर खित्ते को, दुनिया के मैं कहती हूँ हर जगह पर जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं, क्योंकि देखें जो परेशानियां हैं ना वो सबके लिए यकसा होती हैं, और जो अमन का ख्वाहा होता है ना उसका दिल करता है कि दुनिया के गोशे गोशे में हर तरफ चैन सुकून अमन सलामती हो, जिसके जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर वो सेफ हों। जिस तरह अभी गुल प्लाजा का हमने एक वाक़या देखा है ना, सुना है, अल्लाह माफ़ करे, उसको तो सुन कर के रोंगटे खड़े हो गए थे, और जाते अगर आपकी नज़र पड़े ना तो आपका दिल दहल सा जाता है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है ना। वहाँ पर लोगों ने अफ़वाह भी उड़ानी शुरू कर दी है कि यहाँ पर बाहर पर जो सिक्योरिटी बैठे रहते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, मैं किसी से सुन रही थी, किसी ने कहा रास्ते में बात हो रही थी मतलब ऑटो पर, तो उसने बोला कि इस तरह होता है, ये लोग रात में यहाँ नहीं बैठते हैं और यहाँ से आवाज़ें आती हैं चीखने चिल्लाने की। मुझे लगता है लोग इस तरह की बातें प्रोपेगेंडा भी करते हैं, क्योंकि देखें रूह का ताल्लुक जिस्म से ख़त्म हो गया और रूह अल्लाह के पास आलम बरज़ख में गई। अब अल्लाह आलम इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन सच में जो कुछ वहाँ हुआ है ना उसे देखकर दिल से दुआ निकलती है कि जहाँ कहीं पर भी इस टाइम जो भी रौनकें हैं अल्लाह उनको बहाल रखे, हर एक का कारोबार, दुकानें, इन मॉल्स के अंदर उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खैर, तो कोर्ट के अंदर सितारा उन अपनी खाला को कॉल करती हैं, उन्होंने यहाँ पर ही इनको चाइनीज़ के लिए बुला लिया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान, मैं तो यही सोच रही थी कि घर पर कुछ मीटअप होगा और इस तरह से एक टाइम स्पेंड होगा, लेकिन खैर अभी मैं इसी हैरत से नहीं निकली थी कि यहाँ पर बिग बॉस आ गए, और बॉस भी वो जो अचानक आ गए। मतलब मैं सोच रही हूँ जो एक किसी पोजीशन पर होता है ना और उसको अगर मिस्टर साजिद से मिलना भी था, सितारा से भी मिलना था, तो वो कहते ठीक है आप यहाँ से फ्री होकर आइए। जो इस पोस्ट पर लोग होते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा कि इस मॉल के ऊपर ही बैंक है, वहाँ पर ये हाई रैंक पर कोई ऑफिसर हैं, तो उनके लिए एक आप यूँ समझ लें एक उनको दिया जाता है, एक फैसिलिटी दी जाती है, कोई एक ड्राइंग रूम सॉर्ट ऑफ चीज़ कि जहाँ पर उनके गेस्ट रूम कह लें आए तो वो थोड़ा उनके साथ हाई टी वगैरह कर सकें। तो मुझे ना ये बड़ा अजीब लगा कि इतना एक अच्छी पोस्ट पर आदमी, और मैनर्स, मतलब मैं सोच नहीं पाई कि ये खाला ने दावत की, किसी और की दावत है, और उस बीच उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, तो वो भी आ गए, उन्होंने भी आपको ज्वाइन कर लिया। और मिस्टर साजिद ने कहा जिस तरह कि उनके पास 8 साल काम किया, उन्होंने कहा बड़ा ही नेक शरीफ बंदा, कुरान नमाज जो है वो ये पढ़ते थे, नो डाउट पढ़ते होंगे, ये वैसे भी नमाज पढ़ते हैं और एक पाबंदी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। और जब सितारा उम्रा पर गई थी तो हमने देखा था दोनों बच्चियों को इन्होंने किस तरह जो जागने वाली रातें हैं उसमें इबादत करवाई थी, और पूरा एक प्रॉपर उनको कुरान की तिलावत करवा रहे थे, तो नो डाउट बिल्कुल करते होंगे, है ना। तो दो दो जॉब्स भी करते थे, तो सितारा ने कहा कोई यकीन नहीं करता, नहीं सितारा इनके लिए तो कोई ऐसी बात करता ही नहीं है कि ये जॉब्स नहीं करते थे, सब कहते हैं कि मिस्टर साजिद बहुत मेहनती थे, ये 2 जॉब्स किया करते थे और इस पर किसी को शक नहीं है, है ना।
ये बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना घर चलाया करते थे और ये सब कुछ किसके लिए करते थे? आप लोगों के लिए, अपने तीनों बच्चों के लिए। उस वक़्त तक तो कौसर इनकी लाइफ़ में नहीं थी, है ना? जिस आदमी के पास 2 जॉब हो करने के लिए और उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो कि उसे सर खुजाने की फुर्सत ना मिले। यानी मुस्तफ़ा ने कहा था जब पापा आते थे तो हम लोग सो रहे होते थे। मैं सोचती हूँ उसको सेकंड शादी करने की फुर्सत कैसे मिल गई, जिसकी अपनी कुछ ज़मीनें गाँव में हैं और तमामतर चीज़ें जो है वो उसके लिए एक घराने को मैनेज करना इतना मुश्किल हो जहाँ, तो वो कैसे डिसीज़न ले सकता है। ये बात जब मैं सोचती हूँ तो फिर मेरे सामने सितारा की बताई हुई 2 स्टोरीज़ आती हैं। एक वो स्टोरी आती है जहाँ पर सितारा ने कहा था कि इनके नाम पर बैठी हुई थी। मैंने भी सोचा कि वो इतने दिन बैठी रहेगी, उसकी भी ज़िद है, वो कहीं और शादी नहीं करेगी, तो मैंने कहा ठीक है 13 साल की मोहब्बत है। और एक स्टोरी सितारा ने सुनाई थी कि जो इनके ससुराली थे उन्होंने वरगलाया, बहकाया कि सितारा ना तुम्हारे कपड़े धोती है, ना तुम्हें वक़्त पर खाना देती है, तो तुम ना दूसरी शादी कर लो। तो फिर इस तरह जब लड़की ढूँढी जा रही थी तो खाला की जो लड़की है उस पर जाकर नज़र ठहरी यानी कौसर पर, और इस तरह उसकी शादी हुई। तो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में घुमाव-फिराव है। अच्छा, कल पता नहीं मैं किसका रिएक्शन वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, क्या कर रही थी, अल्लाह जाने, ऑपोज़िट साइड का था वो। तो वहाँ पर ना कमेंट्स मैं ऐसे ही पढ़ रही थी तो किसी सितारा के फ़ैन ने लिखा था कि अगर सितारा झूठ भी बोलती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फिर एक्सट्रीम है ना, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है सितारा के अंदर नज़र आने वाली किसी ख़ामी से, तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसको गलतियों से बचाना नहीं चाहते। आप कहते हैं इट्स ओके, तुम गलती करो, जो भी करो हम तुम्हें चाहेंगे। चाहत ये नहीं है, चाहत ये है कि आप अपने प्यारे की इस्लाह करें। और आप किस तरह इस्लाह कर सकते हैं? थ्रू योर कमेंट्स, बड़े तरीके, बड़े तमीज़ से उसे समझा सकते हैं, देखो सितारा इस तरह से है, अब लाइफ आगे बढ़ गई है, इस तरह चलो, इस तरह से अपने मामलात करो। खैर एनीवेज़, बात कहीं की कहीं निकल गई। तो वो जो साहब हैं वो आकर के बैठ गए और जिस तरह कहने लगे कि मेरी वाइफ़ भी आपका व्लॉग देखती है और हम सब आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और औरत के बारे में कहा जाता है कि वो अपना नसीब लेकर आती है। तो फिर अगर अब हम इस नोट पर देखते हैं तो जैसे ही कौसर की शादी हुई वैसे ही सितारा वायरल हो गई। उससे पहले सितारा वायरल नहीं थी, है ना? तो फिर इन बातों पर हम जाते हैं तो यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे, सितारा के कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी कि जो कौसर के भाई का चैनल है वो क्यों नहीं आगे गया और मिस्टर साजिद का चैनल क्यों नहीं आगे गया। मिस्टर साजिद का चैनल बहुत आगे गया था एक टाइम पर, लेकिन पता है क्या, मिस्टर साजिद खुद व्लॉग्स बनाते हैं। मिस्टर साजिद कौसर को फ्री हैंड नहीं देते। मतलब अगर कौसर व्लॉगिंग कर रही होती ना और अपनी साइड रख रही होती और अपने तरीके से तमाम तर चीज़ें रख रही होती ना, तो मुझे लगता है वो व्लॉग आगे जाता, सितारा का व्लॉग भी वर्क करता और दुगनी तेज़ी से ना ये दोनों ख़वातीन आगे बढ़ती रहती, काउंटर होते होते, जैसे हेटर सपोर्टर होता है ना उस तरह। लेकिन खैर एनीवेज, और इनका जो भाई है उसके अंदर जो कौसर है एज सच वो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर ही आती थी। मतलब भाई जो है वो अपनी बहन की बुराई थोड़ी कर रहा होता था, वो ये थोड़ी कहता था कि कौसर जो है उसकी वजह से पूरा ख़ानदान परेशान है, या कौसर उसके घराने में कोई एक ऐसा फ़र्द बन के आई है जिसने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। तो ये तमाम तर फैक्टर्स काउंट करते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट यहाँ पर इस तरह से वर्क करता है ना? तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी, सबसे पहले बॉस की अपीयरेंस पर, दूसरा जो है वो इस तरह से किसी और के इनविटेशन में मतलब आकर, ये तमाम तर चीज़ें जो इस पोस्ट के लोग होते हैं या इस कैलिबर के लोग होते हैं उनके लिए बड़ी मैटर करती हैं। वो मैनर्स का बहुत ख़याल रखते हैं, स्टेटस का बहुत ख़याल रखते हैं, सबसे बड़ी बात मैनर्स है। अच्छा, एक मैं कमेंट पढ़ी थी कि सितारा चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रखना। तो यहाँ पर जो आपका कमेंट था ना, वैसे वो सितारा की फ़ैन ही है मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक ऐसी हकीकत है कि लोग आपसे नहीं, आपके स्टेटस से दोस्ती करते हैं। मतलब यही सारे लोग थे ना, जब सितारा का ये स्टेटस नहीं था तो कोई भी सितारा को उस तरह से प्रेज़ नहीं करता था, उस तरह से प्यार नहीं करता था, उस तरह से मोहब्बत का इज़हार नहीं करता था। अगर करता होता तो सितारा स्टार्ट के व्लॉग्स में ज़िक्र करती कि मुझे यहाँ से ये आया, मुझे वहाँ से वो आया, जैसे आप कर रही होती हैं, या फलाने ने हमें इस तरह से बुलाया, है ना? वो यही है कि ये दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसे हम डिनाई कर ही नहीं सकते। ख़ैर, मुझे पता है क्या लगा, मुझे ऐसा लगा सितारा कि जो मिस्टर साजिद हैं वो अजीब शर्मिंदा से हो रहे थे, क्योंकि मिस्टर साजिद की जितनी रुसवाई हुई है ना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर टिल डेट होती रहती है। इवन आपके फैंस भी जो कौसर को वो लेकर आते हैं ना अपने वीडियो के अंदर,
तो उनको उन्हीं नामों से पुकार रहे होते हैं, जो एक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस किस्म के नामों से किसी को भी पुकारना। तो सच में मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये शौहर जो कि इतना मेहनती था, जो कि इज़्ज़तदार था और जो इज़्ज़त की कमाई खाता था, हलाल की कमाई खाता था, खून पसीने की कमाई खाता था, जिसका बॉस उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, वो उसके कैरेक्टर के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है, उसका कैरेक्टर सोशल मीडिया पर कैसे तमाशा बनकर रह गया और किस तरह से यहाँ पर उसकी रुसवाई टिल डेट तक होती रहती है। हेटर्स उस पर अलग बात करते हैं, मैं नहीं आपको हेटर्स कह रही, मैं रिएक्शन चैनल्स कहूँगी, इसलिए मैं ये सीगा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि लोग इस तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं और जो इनके फ़ेवर में बात करने वाले हैं, वो भी इसी तरह से मिस्टर साजिद को जब जिसका दिल चाहता है, वो कॉल आउट कर देता है। कमेंटर्स अगर अलग कह रहे होते हैं, ये धोखेबाज है, ये चीटर है, इससे बच कर के रहो। मतलब ये सारी बातें मैं सोचती हूँ कि वो इज़्ज़त सितारा आपने अपने हस्बैंड की क्यों नहीं मेंटेन की? मतलब अपने मसलों को रखती, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस, अगर आपके फैन्स आपके शौहर को बुरा-भला कहते, तो आप कहती कि नहीं देखें, इस तरह की बातें ना करें, वो जैसा भी है शौहर है, बच्चों का बाप है, बच्चों की शिनाख्त है उससे, अगर आप उसको बुरा कहेंगी तो मेरे जो बच्चे हैं, उनका जो बाप है वो ज़माने में, दुनिया में ना बुरा नज़र आएगा। लोग कल को बच्चों को ताने दे सकते हैं कि तुम्हारा बाप ऐसे करता था, वैसे करता था। ये तमाम तर बातें मैं सोचती रह गई और मैंने कहा चलो। ख़ैर यहाँ बहुत ज़्यादा शोर था और मैं समझती हूँ दावत का अगर इस तरह ही से था ना, तो इनकी खाला को घर पर हाई टी कर लेनी चाहिए थी या फिर सितारा अपने रेस्ट हाउस पे उनको बुला लेती, बाहर से कोई अच्छा सा मेन्यू ऑर्डर कर देती, थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम साथ में बिताती। व्लॉग के लिए ठीक था, व्लॉग बन गया, लेकिन वो भी एक बड़ा प्यारा-सा ना व्लॉग बनता या कुछ इस तरह का एडिशन करती हैं अपने व्लॉग में अपनी खाला को लेकर, है ना? कुछ सितारा भी आगे मतलब ज़ाहिर-सी बात है भई, एक शहर से दूसरे शहर आना-जाना आसान नहीं है और अभी उनका मुझे नहीं लगता जाना इतनी जल्दी पॉसिबल होगा। जब वो ग्रैंड सेलिब्रेशन वग़ैरह में नहीं आ सकी, मेरे ख़्याल में उम्रा करने गई थी, अल्लाह पाक कबूल करे। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी कि इस बार भी उन्होंने आपको अपने घर पर क्यों ना बुलाया? क्यों? आख़िर क्यों? मतलब अगर उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, कैमरा ना ऑन करती, उनको कैमरा में ना लेती, कम से कम उनसे अलग सेलेक्ट तो करती कि उनकी जो वालिदा हैं, उन्होंने आपको अपनी बेटी बनाया हुआ है, आपको अपना जिगर गोशा बनाया हुआ है। तो एट लीस्ट कि माँ ने जिसको बेटी बनाया है, तो जो दीगर रिश्ते हैं वो भी तो उससे मिलें, थोड़ा-सा ये सिलसिला हो। तो ये तमाम तर बातें मुझे बहुत अजीब लगी, है ना? ख़ैर एनीवेज़, उसके बाद क्या था, सितारा जो है वो निकल कर के आईं और सी साइड गईं और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा जो आयत और सितारा का मोमेंट था ना, वो जो एक बैक यूँ हल्का-सा मुड़ी, वो बड़ी दोनों मुझे प्यारी लगीं। वो इन्होंने अपना पुराना वक़्त याद किया, फिर मामी के घर भी गईं सितारा और वहाँ पर इतने ज़्यादा कट्स मैंने नोटिस किए सितारा, ऐसा क्या था कि आपको इतना ज़्यादा कट लगाना पड़ा? मतलब इससे ये बात ज़ाहिर होती है सितारा कि आप अपना व्लॉग बड़ी बारीकी के साथ एडिट करती हैं और अगर कुछ रह जाता है, तो वो ऑन पर्पज़ आपके व्लॉग में रह जाता है। ख़ैर मामी ने कहा मुझे उम्रा करना है, किसी को साथ जाने का मसला है, तो मैं बड़ी हैरान हूँ दामाद निकल जाए, साथ लेकर चला जाए। अब मतलब बेटी को भी ले जाए क्योंकि मामी ने पासपोर्ट, टिकट सब कुछ रेडी किया हुआ है, तो सितारा कह रही थी ये रोज़ कॉल करती हैं और अम्मी को भी उम्रा करवाऊँगी, आपको भी उम्रा करवाऊँगी। उम्रा करवाऊँगी इन अ सेंस सितारा अपने साथ लेकर जाएँगी क्योंकि उन्होंने अपना सारा इंतज़ाम खुद से कर रखा है। फिर एक उन्होंने छोटा-सा जो एक ज़ाहिर-सी बात है खा पी कर के आई थी सितारा, लेकिन जो भी कर्टेसी में किया, मेहमान नवाज़ी, बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल, बड़ा सादा लगा। सुघड़-सी वो लेडी हैं, जो सितारा की कज़न है, तो इस तरह सबसे मिल-मिला के सितारा वापस आई और कहने लगी इतने लोगों की कॉल्स आ रही है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, कि हम तो बस बिज़ी ही हो गए हैं, है ना? ये सारी बातें भी करती रहीं। अब मैं मुंतज़िर हूँ कि शायद सितारा अपनी खाला से भी मिली हों, वो भी हल्का-सा कैप्चर करें। चलो ठीक है, घर के बाहर ही मिलने, जैसे एक दफ़ा सितारा अम्मी के साथ उनको ईदी देने गई थी, तो घर के बाहर से दे कर के आ गई थी और मुझे बड़ा वियर्ड भी लगा था। बहन का घर है, जैसा भी है, टूटा है, फूटा है, अधूरा है, एट लीस्ट उसके अंदर तो जाती। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, कुछ चीज़ें और थी मेरे ज़हन में निकल गई हैं, तो उस पर भी बात करूँगी। लेकिन ये 4 से 5 दिन का जो सितारा का ट्रिप है, ये रहा है, मेबी इससे ज़्यादा का हो, वीक का हो और सितारा खुल के मिली हैं, खुल के घूमी-फिरी हैं, एन्जॉय किया है। व्लॉग्स मेरे ख़्याल में उस शिद्दत से सितारा ने नहीं बनाए, जिस शिद्दत से बना सकती थी। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।